लास्ट वीडियो में हमने क्लास 8 चैप्टर 11 किया था। एक्सरसाइज 11.1 हम कर रहे थे और उसके हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, जहाँ पे हम इन फिगर्स का एरिया और पेरीमीटर निकाल रहे थे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या कहता है क्वेश्चन, जरा समझ लेते हैं हिंदी अंग्रेजी में। द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर at the ends as shown in the diagram. Find the area and the perimeter of the garden. देखो ये एक क्या दे रखा है, हमें गार्डन दे रखा है। किस तरह का गार्डन है कि इसका बीच में रेक्टेंगुलर है और दोनों साइड में कैसा है, दोनों साइड में जो है सर्कुलर है, सेमी सर्किल है। ये इतना हिस्सा सेमी सर्किल है। हमें इसका पेरीमीटर निकालना है और इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो चलिए समझ लेते हैं क्या है। ये फिगर सबको दिखाई देगी होगी, सबने अपने किताब में देख ली होगी। तीसरा क्वेश्चन, तो फिगर इस प्रकार से है कि इसका ये हिस्सा आयताकार है और यहाँ पे कैसा है, इसका एंड सेमी सर्कुलर है, अर्धवृत्ताकार है, सेमी सर्किल है। और हमें दे रखा है ये 20 मीटर, ये टोटल लेंथ है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल लेंथ है 20 मीटर। और ये जो इसका सेमी सर्किल्स हैं, इनका जो डायामीटर है वो है 7 मीटर। ये फिगर हमें सवाल में दे रखी है और हमें करना क्या है, करना हमें यह है कि इसका भी पेरीमीटर निकालना है और इसका एरिया निकालना है। बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं हम। पेरीमीटर का क्या मतलब है कि अगर हम किसी एक एंड से शुरू करें, किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करें और इस पूरे रास्ते को घूमते हुए उसी पॉइंट पर पहुंच जाएं, तो वो कहलाता है पेरीमीटर। और पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि भाई यहाँ से मान लिया हम चले, तो ये हम लेंथ पे चले गए इसकी पे, फिर सेमी सर्किल की काय पे चल गए, सर्कमफ्रेंस पे, फिर हम इसकी लेंथ पे चले, फिर सेमी सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे चल गए। तो यानी कि कहानी ये बनी इसमें कि 2 बार तो हमें चाहिए लेंथ, तो पहले हम लेंथ निकाल लें। और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी आयत के लिए, आयत के लिए, क्योंकि हमें आयत की लंबाई नहीं दे रखी है। जो रेक्टेंगल है तो इसमें अब ये जो सेमी सर्किल्स हैं, भाई ये इसका कैसा है, ये 7 मीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर इधर हो गया और 3.5 मीटर इधर हो गया। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो गई, फॉर रेक्टेंगल लेंथ L हो गई इसकी। इस 20 मीटर में से कितना घट गया, 3.5 इधर और 3.5 इधर, तो 2 गुणा में 3.5 या 7 ऐसे कह सकते हैं। यानी 20 - 7 यानी कि 13 मीटर। यानी आयत के लिए जो लंबाई है, लंबाई कितनी हो गई इसकी, 13 मीटर। और चौड़ाई, चौड़ाई तो इसकी है ही कितनी, 7 मीटर है। अब पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर को हिंदी में कह देंगे हम परिमाप, हैं, आकृति की परिमाप, पेरीमीटर ऑफ फिगर, यानी कि आकृति की परिमाप। हिंदी अंग्रेजी दोनों में हम बात करते हैं। तो आकृति की परिमाप कितनी होगी भाई, इसमें ये L इधर है और L इधर, तो 2L + 2 इंटू में सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 2 सेमी सर्किल की सर्कमफ्रेंस मिल गई तो पूरी क्या बन गया, वो पूरा वृत्त ही बन गया, वृत्त की सर्कमफ्रेंस हो गई। यानी कि ये 2L प्लस दोनों कितनी होगी, 2πr बन गई। क्यों बन गई भाई, क्योंकि 2πr पूरे वृत्त की होती है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी πr और इसकी भी πr, तो 2πr इसमें जुड़ गया। अब 2L, L कितना है हमारे पास, 13,
और 2 पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है। और आर रेडियस कितनी हो गई इसकी, ये तो रेक्टेंगल की बात की थी, अभी हमने रेडियस ऑफ दी सर्किल कितनी हो गई, रेडियस ऑफ दी सर्किल यहाँ पर लिख देते हैं, चलो रेडियस ऑफ सर्किल, वृत्त की त्रिज्या आर, ये 7/2 हो गई। तो यहाँ पे हमने लगा दिया 7/2। अब ये 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 13 दूनी 26 प्लस 22, दोनों को जोड़ दिया तो 48 मीटर क्या आ गया हमारे पास, इसकी पेरीमीटर आ गई। अब हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ फिगर, यानी आकृति का क्षेत्रफल। एरिया को हम कह देते हैं हिंदी में क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल जमा में 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B, और 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल πr² बट्टे में 2, क्योंकि पूरे सर्किल का कितना होता है πr²। तो सेमी सर्किल का कितना हो गया, सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त, हिंदी में इसे कहते हैं हम अर्धवृत्त। तो 2 से 2 कट गया, यानी सीधी सीधी बात हम ये कह सकते हैं कि L × B तो हो गया आयत का क्षेत्रफल, और πr² दोनों सेमी सर्किल को मिला करके क्या बन गया, ये πr² बन गया। अब L × B, L × B कितना हो गया, L है हमारे पास कितनी 13 और B है 7 प्लस πr² 22/7 गुणा में इसकी जो वृत्त था अर्धवृत्त, इसकी रेडियस हमने अभी कितनी निकाली थी 7/2। हाँ कितनी निकाली थी ये 7/2, तो मल्टीप्लाई बाई 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2, दोनों को हमने गुणा कर दिया। तो क्या बन गया भाई, 7 से ये 7 कट गया, 2 से कट गया 11, 11 सत्ते 77/2, तो ये आ गया 13 × 7, 13 सत्ते 91, पहाड़ा याद होगा सबको। और 11 सत्ते 77 को भाग लगाया 2 से, 77 को 2 से भाग लगाओगे, 2 तिया 6, 1 17, 2 8 16, 1 बचा 0, 38.5। तो 38.5 दोनों को जोड़ दिया, 8 और 1 9, और 9 और 3 कितना हो गया 129, 12.5। देखो ये 91 है, ये 38.5, जोड़ेंगे कैसे भाई, 91 के बाद कुछ नहीं है तो 91.0 है, और ये कितना 38.5 तो 38.5, तो 5 का 5 आ गया, और 8 और 1 9, 9 3 बार है, जोड़ दिया, इतने मीटर स्क्वायर। तो इकाई भी लिखना आवश्यक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 जरा समझ लेते हैं, इसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों में बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि if required you can split the tiles in whatever way you want to fill up the corners. हिंदी समझ लीजिए, हिंदी क्या कह रहा है इसकी, कि फर्श बनाने के लिए उपयोग में की जाने वाली जो टाइलें हैं वो समांतर चतुर्भुज के आकार की हैं, और उसका आधार 24 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है जो टाइल है, और हमें उन टाइलों से 1080 वर्ग मीटर एरिया जो है कवर करना है, 1800 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर एरिया हमको कवर करना है। तो इसको ढकने के लिए हमें कुल कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो पहली बात हो गई फॉर टाइल,
यानी टाइल के लिए। टाइल के लिए हमें क्या क्या दे रखा है कि उसका बेस दे रखा है हमें टाइल का कितना 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। और इन टाइलों के जरिए एरिया टू बी कवर्ड, कितने एरिया में लगानी है हमको 1080 मीटर स्क्वायर में ये टाइलें लगानी है। तो संख्या निकालने के लिए सीधा सीधा बात है कि भाई एरिया ऑफ टाइल से एरिया जितने में हमें लगानी है टाइल उससे एरिया ऑफ टाइल को डिवाइड कर दो। अब एरिया ऑफ टाइल हमारे पास कितना आ गया, एरिया ऑफ टाइल यानी टाइल का क्षेत्रफल कितना आ गया, B/H होता है, पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम है तो भाई 24 गुणा में 10 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब यहाँ पे एक बात समझने की है भाई, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड यानी आवश्यक टाइलों की संख्या, आवश्यक टाइलों की संख्या निकालने में बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, बराबर एरिया टू बी कवर्ड यानी जो क्षेत्रफल हमें कवर करना है बट्टे में एरिया ऑफ टाइल, टाइल का क्षेत्रफल। लेकिन अब यहाँ पे बात क्या है कि ये जो एरिया है किसका जिसमें हमें कवर करना वो काय में है, मीटर स्क्वायर में, और ये जो एरिया है टाइल का ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ऐसे समझ लो कि 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं कि नहीं। तो 1 मीटर का वर्ग स्क्वायर हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 इंटू में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया टू बी कवर्ड जो बना हमारा, अब इस मीटर स्क्वायर को 1080 मीटर स्क्वायर को कायम बदल दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर में कब बदलने के लिए क्या हो गया, 100 इंटू में 100 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये जरूरी है कि ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही यूनिट में होने चाहिए। और एरिया ऑफ टाइल कितना है, एरिया ऑफ टाइल है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग लगा दिया, सवाल बिल्कुल आसान सा बन गया, 0 से 0 कट गया और कैसे 12 से 12 दूनी 24 और 12 निम्बे 108 और 2 से क्या काटें से 90,000 हो गया। 90,000 को 2 से भाग लगाया तो चलो 2 से काट लो, इसे 50 हो गया। ये आ गया 9 पंजे 45, 450 गुणा में 100 यानी 45,000 टाइलों की हमें आवश्यकता पड़ेगी इस फर्श को कवर करने में। आवश्यक टाइलों की संख्या ये हमने निकाल दी। तो ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ आपके। अब जरा 5वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एन आंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, for which food piece would the ant have to take a longer round? Remember, circumference of the circle can be obtained by using expression 2 pi r, where r is the radius of the circle. क्या कह रहा है कि किसी फर्श पे जो खाने के टुकड़े पड़े हुए हैं कुछ जो ABC की शेप में, जैसे पहला टुकड़ा इस तरह का है, कैसा है, सेमी सर्कुलर, और ये कैसा है, एक आयत में से एक सेमी सर्किल कटा हुआ है। सी कैसा है, एक इस तरह की शेप का है कि ये इसको हम सेक्टर बोलते हैं, ये सेक्टर की फॉर्म का है। तो तीनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये कह रहा है कि इसमें चींटी को घूमना है इसके चारों ओर, तो सबसे ज़्यादा दूरी चींटी को कौन सी वाली स्थिति में तय करनी पड़ी, ये हमको निकालना है। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि हमें तीनों फिगर की क्या निकालनी है, पेरीमीटर निकालनी है, और वो फिगर बतानी है जो जिसकी पेरीमीटर सबसे ज़्यादा है। क्लियर।
तो चलिए फिगर बनाते हैं और इसकी पेरीमीटर निकाल देते हैं। तो इसमें पहली हमारी फिगर है कि एक सेमी सर्किल है, एक सेमी सर्किल है। कैसा है सेमी सर्किल? जिसका डायामीटर है 2.8 सेंटीमीटर, इस तरह का है। अब इसकी पेरीमीटर हमें निकालनी है, इसकी परिमाप निकालनी है। अब परिमाप का मतलब होता है, कई बच्चे सोचते हैं कि यही हमें निकालने हैं, पाई आर ही निकाल देना, क्योंकि ये 2 पाई आर पूरे की होती है तो इसकी होगी पाई आर अर्धवृत्त की, है सेमी सर्किल की। लेकिन ये भी हमें उसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परिमाप का होता है किसी भी क्लोज्ड फिगर का, और क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर में हमें उस पूरी लंबाई को जोड़ना पड़ता है। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर यानी आकृति की परिमाप। अब यहाँ पे जो आर हुआ, आर हो गया कितना आपका 2.8 बट्टे में 2, क्यों 2.8 क्या है? व्यास है, इसका डायामीटर है, तो ये आ गया 1.4 सेंटीमीटर। और परिमाप निकालने के लिए एक तो हमें ये डी चाहिए और दूसरा इसका डायामीटर प्लस में पाई आर, ये बन गया कि नहीं? अब डी है हमारे पास कितना 2.8 सेंटीमीटर और पाई होता है हमारा 22/7 और आर कितना आया 1.4। अब 7 से इसको हमने काट दिया, कितना कटा 7 दूनी 14, लेकिन 0.2 आएगा इतने सेंटीमीटर। तो 2.8 सेंटीमीटर प्लस 22 गुणा में 2 कितना हो गया 4.4 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ दिया तो कितना बन गया? दोनों को जोड़ने पे बन गया ये 8 और 4 12 का 2 और 5 और 2 7, से लग गया ना 5.2 सेंटीमीटर। यानी इतनी दूरी चींटी को चलनी पड़ेगी इस फिगर ए के लिए। अब जरा फिगर बी की बात कर लेते हैं। फिगर बी में क्या कहा इसने कि भाई अब यहाँ चींटी किस तरह से चल रही है फिगर बी में? कि ये इस तरह की फिगर बना रखी है एक, और यहां से सेमी सर्किल है, क्लियर? और ये दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर और ये है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसकी हमें फिगर निकालनी है। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर, पेरीमीटर ऑफ फिगर कितनी हो गई? अब इसमें ये 1.5 और ये कितना हो गया 2.8 ही हो गया। भाई ये चीज़ कितनी होगी 2.8 ही हो गई, और ये कितनी हो गई 1.5 हो गई, है? तो और यहाँ पे रेडियस कितनी हो गई फॉर सेमी सर्किल? सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त के लिए, हिंदी में लिख देंगे अर्धवृत्त के लिए, आर हो गई 2.8 बट्टे में 2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द फिगर क्या हो गई भाई? ये 1.5 प्लस में ये 2.8 प्लस में 1.5 प्लस में ये कितनी पाई आर, 2 पाई आर पूरे की होती है, तो सेमी सर्किल का ये कितनी हो गई पाई आर लंबाई। जोड़ देते हैं 1.5 और 1.5 2, 1.5 एंड 1.5 3 हो गए, 3 प्लस 2.8 कितना हो गया 3 प्लस 2.8 5.8, 5.8 हो गया पाई आर यानी 22/7 और आर है हमारा कितना 1.4। तो 7 से हमने इसे काट दिया 0.2 कटा, यानी ये आ गया 5.8 प्लस 22 दूनी 44 यानी 4.4। अब ये हो गया 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 और 5 और 5 कितना हो गया 10। तो ये बन गया हमारा 10.2 सेंटीमीटर। अब एक तीसरी फिगर है भाई सी। सी में फिगर किस तरह से बना रखी है? सी की फिगर इस तरह से है कि ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर,
जैसे वो टुकड़ा है जो आप पिज़्ज़ा काटते हो, पिज़्ज़े का एक पार्ट सा बन गया, ये सेक्टर बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर है और हिंदी में से कहते हैं त्रिज्य खंड। यानी ये लंबाई है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर। और ये जो दे रखा है सर्किल, रेडियस नहीं है ये दरअसल क्या है, ट्रायंगल के ऊपर एक सेमी सर्किल है ये। तो ये 2.8 सेंटीमीटर ऐसे दे रखा है, सेक्टर नहीं कहेंगे हम इसे, ये एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल के ऊपर क्या है, एक सेमी सर्किल है। ठीक है, ये फिगर है, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के ऊपर क्या है, सेमी सर्किल है। अब हमें इसकी पेरीमीटर निकालनी है। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगी भाई, यहाँ से हम चले, ये चल गए, फिर इसकी सेमी सर्किल की पेरीमीटर और फिर ये 2। तो फॉर सेमी सर्किल, सेमी सर्किल के लिए यानी अर्धवृत्त के लिए, अर्धवृत्त के लिए क्या बना, आर कितना हो गया, 2.8 का आधा यानी कि 1.4 सेंटीमीटर हो गया। और पेरीमीटर ऑफ फिगर क्या हो गई, यानी कि आकृति की परिमाण, आकृति की परिमाण, आकृति, आकृति लिखा जाता है कि परिमाण, ये हो गई इधर 2 और इधर 2 प्लस में पाई आर। ठीक है कि नहीं, 2 और 2 कितना हो गया, 4, और पाई 22/7, और इसकी रेडियस कितनी है, 1.4। तो 7 को 7 मल्टीप्लाई बाई 1.4, तो 7 से कट गया ये 0.2, क्या बन गया, 4 प्लस 4.4, 4 प्लस 4.4, दैट इज 8.4 सेंटीमीटर। तो यानी ए में जो पेरीमीटर आई, ए में पेरीमीटर कितनी आई, ए में हमारी पेरीमीटर आई 7.2 सेंटीमीटर, और बी में अभी हमने कितनी निकाली थी, बी में पेरीमीटर आ गई 10.2 सेंटीमीटर, और सी में पेरीमीटर यानी परिमाप कितनी आ गई, 8.4 सेंटीमीटर। तो अब सबसे लंबी रास्ता यानी सबसे चीटी को कहाँ चलना है, उसके पेरीमीटर पे तो चलना है। तो सबसे लंबी पेरीमीटर किसकी है, बी, यानी बी की है। तो इसलिए चीटी को बी आकृति के चारों ओर घूमने में सबसे अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है कि नहीं। अब ले लेते हैं इससे अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट। अब है हमारे पास ये एक्सरसाइज 11.2, एक्सरसाइज 11.2 का पहला सवाल। जरा हिंदी अंग्रेजी इसकी समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 1, और फिर इसको कर देते हैं सॉल्व। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक मेज का ऊपरी पृष्ठ
का आकार समलंब जैसा है यदि इसकी भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें एक फिगर दे रखी है, कैसा है ये? समलंब चतुर्भुज के आकार की, यानी ये एक टेबल का टॉप है, टेबल टॉप है और किस तरह का है? समलंब चतुर्भुज के आकार का। इसमें ये भुजा है हमारे पास 1.2 मीटर और इसका ऊपरी हिस्सा है 1 मीटर और इसकी जो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है वो है 0.8 मीटर। क्लियर? ये देख सकते हो आप चित्र में, ये हमने बना दिया है, इसमें ये दे रखा है। अब हमें इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। कैसी शक्ल है इसकी? ट्रेपेजियम की है। तो समलंब चतुर्भुज के लिए हमने फर्स्ट वीडियो में समलंब चतुर्भुज के बारे में बात की थी। बताया था कि समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, यानी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। और इस लंबाई को हमने जो समांतर भुजाएं, एक को B1 कह दिया, B1 है 1 मीटर और B2 दूसरी है 1.2 मीटर और इन दोनों के बीच की दूरी है 0.8 मीटर। अंग्रेजी में लिख देंगे फॉर ट्रेपीजियम B1 ये। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बिल्कुल आसानी से निकल गया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारा बन गया 1/2 B1 प्लस B2 इंटू में H। ठीक है, समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हिंदी में से क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 B1 प्लस B2 इंटू में H, यानी 1/2 B1 1, B2 1.2 और H है 0.8। तो ये हो गया 1/2, 1 गुणा में 1.2 कितना हो गया? 2.2 और गुणा में 0.8। अब 2 से हमने काट दिया, कितना कट गया? 1.1 और 1.1 को 0.8 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 11 8 88 और पॉइंट में 1.0 और 1 11, तो 0.88 मीटर स्क्वायर ये बन गया हमारा इसका क्षेत्रफल। फिगर 1 का ये जो टेबल टॉप दे रखा था ये इसका क्षेत्रफल बन गया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is 34 centimeter square and the length of one of the parallel side is 10 centimeter and its length is 4 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side. तो दूसरी पैरेलल साइड की जो है वैल्यू निकालिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजियम इस प्रकार से है कि जो उसका क्षेत्रफल कितना है? 34। चलो हमने एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर दिया, ये ट्रेपीजियम है और इसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर क्या कहता है? एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। भाई इसकी एक भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। ये इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। ठीक है कि नहीं? ये वाली भुजा हमें निकालनी है। मान लिया लेट
अदर साइड, दूसरी साइड हमने क्या मान ली, बी सेंटीमीटर मान ली, बी मान ली, बी है, अदर साइड इक्वल टू बी। माना कि दूसरी भुजा बराबर बी। अब हम लगा देते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 B1 + B2 इंटू एच। चलो इसे हमने B1 कह दिया है और इसको B2 कह दिया। B2 बराबर कितना है 10, B1 + B2 इंटू में H, और ये हमें दे रखा है कितना 34। तो ये हो गया 1/2, B1 हमारी हो गई, निकालनी है हमने अदर साइड, B2 है 10 और H है कितना 4 है। ट्रेपीजियम की हमें जो दे रखी है हाइट, H कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ये रही। तो 1/2 B1 + 10 इंटू 4 इक्वल टू 34 हमने इसमें लिख दिया। तो अब ये क्या बन गया, अब इस 2 से हम काट दें, 2 से 2 कट गया और इस 2 को इधर ले गए, तो B1 + 10 बराबर हमारा कितना आ गया 34/2, दैट इज 17। 34/2 कितना बन गया 17। तो इसलिए B1 बराबर 17 - 10 यानी कि 7 सेंटीमीटर। इसलिए समलंब की दूसरी भुजा की लंबाई, समलंब की दूसरी भुजा की लंबाई, लेंथ ऑफ दी अदर साइड कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दूसरा बड़ा आसान सा था। तीसरा कर लेते हैं अब जरा, तीसरा क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान सा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, समझ लेते हैं हिंदी अंग्रेजी में पहले। तो क्वेश्चन 3 है कि लेंथ ऑफ द फेंस, ये आ गया, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। क्या कह रहा है भाई, ABCD एक ट्रेपीजियम की शकल का, शेप का क्या है, फील्ड है, खेत है, और उसकी पेरीमीटर है 120 मीटर। इफ BC = 48, CD = 17, AD = 40, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो इस खेत का क्षेत्रफल बताइए, और हमें दे रखा है कि AB इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड AD एंड BC। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसमें हमें फिगर नहीं दे रखी, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि AB परपेंडिकुलर है किसके, AD और BC के। तो पहले फिगर को समझिए, फिगर कैसे बनी, फिर इनको नोट कर देते हैं जो जो सूचनाएं इसमें दे रखी हैं। इसने कहा भाई AB परपेंडिकुलर है, तो चलो हमने AB खींच ली है। AB हमने खींच ली कितने की, 15 की दे रखी है। AB नहीं दे रखी है हमें, AB परपेंडिकुलर बताया है, और AB के AD परपेंडिकुलर है, और AD की लंबाई, क्योंकि ABCD इस तरह से आएगा चतुर्भुज, तो BC हमें दे रखी है कितने की 48 की, 48 की। तो हमने BC को पहले लिख दिया 48 मीटर, और AD दे रखी है हमें 40 की, AD दे रखी है हमें 40 मीटर की, और साथ साथ दे रखी है CD है, CD कितने की दे रखी है 17 की, और कहा है कि इसकी पेरीमीटर कितनी है 120 मीटर है। तो सबसे पहले हम फिगर के आधार पर ये सोचेंगे कि भाई AB दोनों के परपेंडिकुलर है, किस किस के, AD और BC के, और पेरीमीटर ऑफ ABCD ये हमें दे रखी है 120 मीटर, और हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें इस AB की लंबाई की जरूरत पड़ेगी भाई, पेरीमीटर यानी परिमाप, ABCD की परिमाप, ABCD की परिमाप हमें दे रखी है 120 मीटर। तो ABCD की परिमाप क्या होगी, AB = BC = CD = DA।
बराबर कितना 120 मीटर। अब ए बी हमें निकालनी है, बी सी है 48, सी डी है 17 और ए डी है 40 बराबर 120। यानी ये बन गया हमारे पास ए बी, और इन सब का जोड़ निकालें हम तो कितना आ गया भाई 7 और 8 15 का 5 और 5 1 6 और 4 10 105 बराबर 120। यानी ए बी ये निकल के आ गई 120 में से 105 घटा दिया तो 15 मीटर निकल के आ गई। क्लियर। अब हमें एरिया निकालने में कोई समस्या वाली बात नहीं है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हिंदी में लिख देंगे, बराबर कितना हो गया 1/2। अब समांतर भुजाओं का योगफल। अब समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं इसमें, ए डी और बी सी, क्योंकि ये दोनों ही ए बी के परपेंडिकुलर हैं तो ये आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो 1/2 ए डी प्लस बी सी, 1/2 ए डी प्लस बी सी, और इनटू में इनके जो बीच की दूरी है ये परपेंडिकुलर है तो ये हो गई एच। यानी वही फॉर्मूला हमारा बन गया कि 1/2 ए डी प्लस बी सी, 1/2 ए डी प्लस बी सी गुणा में ए बी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ दी किसका, ट्रेपीजियम का। 1/2 ए डी कितनी है, ए डी है हमारे पास 40 और बी सी कितनी है, बी सी है 48 और ए बी हमने निकाली है अभी 15। तो ये हो गया 1/2 40 और 48 कितना हो गया 48, 40 प्लस 48 88 हो गया और मल्टीप्लाई बाई 15। अब 2 से काट दिया, 2 से कट गया, 2 से कट गया 44। अब 15 से 15 चौके 60 का 0 हासिल 6, 15 चौके 60 और 6 66, इतने मीटर स्क्वायर 660 मीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका ट्रेपीजियम का एरिया हो गया। तो ये सवाल हम कर लेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।